विशेष सत्र में कांग्रेस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है और उनकी ओर से ये बात कही गई है कि हम विधानसभा में नहीं जाएंगे। विशेष सत्र में कांग्रेस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। तो आज हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र और इसी को लेकर के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हम विधानसभा में नहीं जाएंगे। कांग्रेस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है विशेष सत्र में। तो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र और इस सत्र में कांग्रेस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। हम अपनी हाजिरी लगाएंगे, अपना टिकट नहीं लगेगी, हाजिरी लगाई है, नहीं लगाए, बाइकाट कर दिया, बाइकाट हम लोगों के उस पर वोट नहीं डालना चाहते, कार्रवाई नहीं बताते। आपको कुछ चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक सदन से बाहर विधानसभा परिसर में चला रही है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान स्पीकर की भूमिका में है। सत्र में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद हैं और इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद हैं। तो कांग्रेस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें सामने आई है वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सदन से बाहर हैं और विधानसभा परिसर चला रहे हैं। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान स्पीकर की भूमिका में है और जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सत्र में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद हैं और इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। चलिए नाम तक स्पष्ट हो पाया। अध्यक्ष महोदय, ये लोग महिलाओं के नाम के ऊपर रहा है, जिनकी पार्टी में देश के प्रधानमंत्री के आसपास रेपिस्ट लोग घूमते हो। हरियाणा विधानसभा में जर्नैल सिंह का बयान सामने आया है। महिला आरक्षण विरोध को गलत बताया है। कांग्रेस के रुख पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। महिलाओं को राजनीति में क्यों नहीं मौका, उनकी ओर से सवाल उठाया गया है। निंदा प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया। पार्टी नेताओं को सोच बदलने की सलाह भी उनकी ओर से दी गई है। तो हरियाणा विधानसभा में जर्नैल सिंह का बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने महिला आरक्षण विरोध को गलत बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी महिला आरक्षण बिल दे बारे जो पिछे पार्लीमेंट के अंदर रद्द हो गया, उसका जो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसका निंदा प्रस्ताव जिहड़ा है मुख्यमंत्री जी लेके आए। मैंने तो ये समझ नहीं आ रही कि महिलावां नूं आरक्षण देने वास्ते पार्टी विरोध क्यों कर रही है। विरोध नहीं करना चाहिए। इसका महिलावां बरोबर अज जे असीं अज उन्हां दा वोटां दा अधिकार है, अज अगर साडियां मातावां नूं वोट देने का अधिकार है तो उन्हां नूं राजनीतिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, हर के तौर पर जिहड़ा है उन्होंने अगे लियाना साडा जिहड़ा है फर्ज बनता है, साडा दायित्व बनता है। विपक्ष अज अगर उन्होंने साडे साथियों ने कोई गल करनी सी, पता नहीं बाहर की चर्चा सुन रहे भी बाहर विधान सभा चला रहे हैं, अज इत्थे चर्चा ही कर लेंदे, इत्थे कर लेंदे सारी चर्चा जो चर्चा करनी सी। अगर कोई उहदे विच खामी नज़र आती है तो उसनूं चर्चा के जरिए दूर किया जा सकता है। उस व्यक्ति से या उस पार्टी से कैसे महिला। तो सीधे आपको हरियाणा विधानसभा लेकर के चलते हैं जहां पर कार्यवाही जारी है। देन है, ये हमारे सीएम साहब की देन है जो हमारे को असेंबली में बैठने के लिए, और आज
जो नारी शक्ति है क्या नहीं कर रही है। पंच, सरपंच और हमारे जो आज एयर हाउस बन रही है और क्या क्या नहीं कर रही हैं, और ये बिल का विरोध करते हैं। जैसा ये विरोध करते हैं इनको सबक सिखा देंगे। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है। नारी शक्ति जब अपने पे आती है तो ये अच्छे अच्छे के छक्के उड़ा देती है। नारी शक्ति में इतनी ताकत है। बाबा साहब हमारे पूजनीय अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था जब कि नारी शक्ति को इतना ही बढ़ावा दिया जाए पढ़ाई में, नौकरी में। उन्होंने सपना देखा था और ये सपना साकार करा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के लिए। तो मैं आपके बीच में ये कहती हूं कि विरोधी विरोध करते रहेंगे और ये रुकने वाला नहीं है बिल। अब नहीं तो फिर और आएगा और नारी शक्ति को मान सम्मान और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और जो इसके विरोध में उनके लिए मैं निंदा करती हूं। और जब हमारी प्रधानमंत्री जी की भी एक माँ थी, प्रधानमंत्री जी भी महसूस करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री जी के तो घर बाहर ही नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है। अरे बीवी बच्चे नहीं है तो उनने नारी शक्ति का महसूस तो किया है। उन्होंने ये तो दर्द देखा है कि नारी शक्ति के लिए कितना मान सम्मान दिया जाए। और मैं सभी बहनों से ये कहती हूँ कि टाइम आएगा, कहते हैं कि मौका मिलेगा तो बता देंगे कि हम तुम्हारे को कहाँ बैठा सकते हैं। तो ये नारी शक्ति की पहचान है। नारी शक्ति माँ का, बहन का, सबसे पहले माँ के रूप में आती है, फिर बहन के रूप में आती है, नारी के रूप में आती है। नारी शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। विरोध करना नहीं चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ो, नारी शक्ति आपके साथ है, हमेशा साथ देगी। और आपने इतनी योजना चला रखी है नारी शक्ति के लिए, चाहे वो